नीली आंखें, मासूम चेहरा और डांस ऐसा कि देखने वाले नजरें न हटा सके। वो सिर्फ एक स्टार किड नहीं थी, वो थी 90 की दशक की पहचान करिश्मा कपूर। करिश्मा ने जब बड़े पर्दे पर कदम रखा तब इंडस्ट्री में हीरोइन के लिए ऑप्शन बहुत कम थे। या तो वो हीरो की प्रेमिका होती थी या फिर बहन या माँ। लेकिन करिश्मा ने इन दायरों को तोड़ा। राजा हिंदुस्तानी की आरती से लेकर जुड़वा की मस्ती भरी माला तक, हर किरदार में करिश्मा कुछ नया लेकर आई है। हसीना मान जाएगी, दिल तो पागल है, बीवी नंबर 1, जुबेदा, हर फिल्म में उन्होंने खुद को साबित किया है। लेकिन ये सफलता इतनी आसान नहीं थी। एक इंटरव्यू में करिश्मा ने बताया था कि उनकी माँ बबीता ने उनकी परवरिश के लिए अपने गहने तक बेच डाले थे। वहीं कपूर खानदान की परंपरा थी कि लड़कियां फिल्मों में नहीं आएंगी, लेकिन करिश्मा ने यह परंपरा तोड़ी और खुद को साबित भी किया। शुरुआती साल मुश्किलों से भरे थे। करीना बताती हैं कि करिश्मा को उन्होंने रातों रात रोते देखा है। फिल्में फ्लॉप हो रही थी, इंडस्ट्री का सिस्टम समझ नहीं आ रहा था, लेकिन करिश्मा ने कभी हार नहीं मानी। साल 1996 में राजा हिंदुस्तानी ने सब बदल दिया। लोगों ने सिर्फ एक खूबसूरत चेहरे को नहीं बल्कि एक परफॉर्मर को देखा, पहचाना और सराहा भी। फिर आया करिश्मा की जिंदगी का सबसे चर्चित फेस, अभिषेक बच्चन के साथ उनकी सगाई। 1997 में निखिल और श्वेता की शादी के दौरान अभिषेक और करिश्मा पहली बार एक दूसरे के करीब आए थे, जिसके बाद दोनों के रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत हुई। 5 साल तक साथ रहने के बाद इस जोड़े ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल नाम भी दिया। सगाई का जश्न बहुत धूमधाम से मनाया गया और करिश्मा ने अपनी खुशी उस दौरान ये कहकर जाहिर की कि इतने बड़े परिवार का हिस्सा बनना एक अमेजिंग एहसास है। हालांकि जब दोनों का रिश्ता टूट गया तो दोनों के परिवार ने इसके पीछे के कारणों के बारे में चुप रहना पसंद किया। जिसके बाद कई अटकलें शुरू हुई। दरअसल एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार करिश्मा की मां बबीता ने इस विवाद में अहम भूमिका निभाई थी। रणधीर कपूर से अलग होने के बाद अपनी दोनों बेटियां करिश्मा और करीना को बबीता ने अकेले पाला था। वे अपनी बेटियों के फ्यूचर को लेकर काफी प्रोटेक्टिव थी और जहां करिश्मा पहले ही बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस के तौर पर पहचान बना चुकी थी, वहीं अभिषेक भी बॉलीवुड में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। स्ट्रगलिंग प्रोडक्शन हाउस और बढ़ते कर्ज के कारण बच्चन परिवार फाइनेंशियल दिक्कतों से जूझ रहा था। बबीता ने कथित तौर पर शादी से पहले समझौते पर जोर दिया, जिसमें रिक्वेस्ट की गई थी कि करिश्मा की फाइनेंशियल रिक्वेस्ट के लिए अमिताभ अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा अभिषेक को ट्रांसफर कर दे। हालांकि बच्चन परिवार ने इससे इनकार कर दिया और कथित तौर पर इसके कारण कपल की सगाई टूट गई। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि करिश्मा पर अपने एक्टिंग करियर को छोड़ने के लिए दबाव भी डाला गया था और जया बच्चन ने अभिषेक के फैसलों पर गहरा असर बनाए रखा था। इसके बाद अंत में 5 सालों की डेटिंग के बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। हालांकि उनके ब्रेकअप के पीछे के असली कारणों के बारे में पता नहीं चल पाया है। इसके बाद करिश्मा ने दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की। शादी से लेकर तलाक तक ये रिश्ता तकलीफों से भरा था। तलाक के वक्त करिश्मा ने पति संजय कपूर पर कई तरह के आरोप लगाए। करिश्मा का कहना था कि उनके पति ने पैसों के लालच में शादी की थी। करिश्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब हम हनीमून पर गए थे, संजय ने मेरी बोली अपने दोस्तों से लगाई थी। उसने मुझे अपने दोस्तों के साथ एक रात बिताने को भी मजबूर किया। वहीं संजय का कहना था कि करिश्मा उनके पैसों के पीछे थी। तमाम आरोपों के बाद दोनों का रिश्ता बहुत ही बुरी तरह से खत्म हुआ था। दोनों का तलाक बॉलीवुड के सबसे महंगे तलाकों में से एक था। करिश्मा ने संजय पर आरोप लगाया था कि वो उन्हें खर्चे के लिए पैसे नहीं देते हैं। साथ ही दोनों बच्चों की कस्टडी को लेकर भी दोनों में काफी खींचातानी हुई थी। एक इंटरव्यू में संजय के वकील ने बताया था कि संजय ने करिश्मा को खार इलाके में एक घर दिया है। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए 14 करोड़ रुपए का बॉन्ड दिया है और उनके इस बॉन्ड में हर महीने 10 लाख रुपए का ब्याज बनेगा। करिश्मा से तलाक के बाद जहां संजय ने दूसरी शादी कर ली, वहीं करिश्मा ने अभी तक शादी नहीं की। वो अपना बिजनेस संभाल रही हैं और दोनों बच्चों की परवरिश कर रही हैं। भले ही 14 करोड़ रुपए का बॉन्ड, 10 लाख महीने का ब्याज और एक घर, तलाक महंगा था, लेकिन जो कीमत करिश्मा ने मानसिक रूप से चुकाई वो कोई नहीं समझ सका। टीवी, वेब शोज, रियलिटी जजिंग, हर जगह उनकी मौजूदगी एक क्लास की तरह लगती है। वो एक सिंगल मदर है, फिटनेस आइकन है और सबसे बड़ी बात, करिश्मा कपूर की एक कहानी एक रॉयल खानदान की राजकुमारी की नहीं बल्कि एक साधारण औरत की है, जिसने अपनी मेहनत, हिम्मत और हौसले से अपने लिए एक अलग मुकाम बनाया। करिश्मा सच में करिश्मा है।